मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर में तेज रफ्तार और लगातार हादसों से शहर वासियों के साथ प्रशासन भी सहम गया है। हालांकि शहर में यह सिलसिला लंबे समय से बदस्तूर जारी है और लगातार हादसों की रफ्तार भी बनी हुई है। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले शहर के एक व्यापारी की पत्नी, जो कि ट्रक की ठोकर से बुरी तरह घायल हो गई थी, अब उसकी मौत हो गई है, जिससे शहर में एक बार फिर हादसों को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि जिला व पुलिस प्रशासन शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है, मगर हादसे हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी सिलसिले में गुरुवार की शाम एसपी प्रशांत ठाकुर और व्यापारियों की बैठक हुई, जिसका फोकस शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने पर था। बैठक में एसपी ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यापारियों से बात की और सहयोग मांगा। इस दौरान निगम नेता प्रतिपक्ष व व्यापारी नरेंद्र रोहना ने बतौर सुझाव कहा कि शहर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए केनाल रोड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश केनाल सड़कें एक चौक से दूसरे चौक को जोड़ती है, जिससे सड़क में यातायात का दबाव कम होगा। वहीं उन्होंने बड़े बाईपास को भी शीघ्र बनाने की मांग पर जोर दिया। वहीं अन्य मौजूद व्यापारियों ने भी अपने सुझाव दिए। हाईवा के टाइमिंग में भी बदलाव की मांग की गई। वहीं एसपी श्री ठाकुर ने व्यापारियों से कैमरा अपराधों की रोकथाम समेत अन्य मामलों में सहयोग मांगा। आज एक यातायात व्यवस्था शहर की सुदृढ़ करने के हिसाब से नए एसपी साहब ने बुलाया था, और शहर में जो हमारी अव्यवस्थाएं हैं, जो आम नागरिक यहीं के हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, तो व्यापारी के हिसाब से हम लोग को बुलाया गया था, जिसमें बहुत अच्छा लगा। नए एसपी साहब एक पॉजिटिव थिंक के साथ आए थे। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी सोच पॉजिटिव है। और हमने अपनी समस्याएं बताई, जो शहर में एक जब ये हाईवा चलता है तो तांडव जैसा दिखता है। दहशत आ गई आम लोगों में कि जब लोग बच्चों को कैसे निकाले घर से, महिला कैसे निकलेगी 7 बजे बाद, तो एक सन्नाटा छा गया शहर में। एक तो व्यापार भी वैसे मंदा और कमी हो जाती है। तो मैं राजनीतिक दल से दूर होकर एक बात करना चाहूँगा। बाईपास में बहुत तकलीफ है, आज नहीं है, 10 साल से हो रही है, 15 साल से हो रही है। कोई भी नेता अपनी इच्छा शक्ति से मजबूती से सामने नहीं आ रहा है। ये पीड़ा है, आम आदमी की पीड़ा है। आम आदमी शांत बैठा है, लेकिन एक न एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो हम जिनको जानते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, चाहे सब्जी मंडी वाले को हो, चाहे बाजार में हो, हम लोग आम आदमी की हैसियत से हमको भी जागरूक होना चाहिए। तो छोटी छोटी समस्याओं का एक कैनाल के रूप में नरेंद्र ने बताया कि कहाँ से हम अभी छोटे छोटे रोड को हम लोग ज़्यादा विकेंद्रीकरण करें, जिससे लोग आपस में ही ट्रैफिक कम हो। और जो मेन पॉइंट है रत्ना मांदा चौक से लेकर सियावा चौक में, जहाँ सिग्नल के कारण बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट का खतरा होता है, और अभी हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है, उसको दूर करने के लिए हमने उपाय बताया। और जो भी सहयोग शासन को चाहिए हम देने को तैयार हैं। व्यापारी लोग चाहे तन मन धन किसी भी रूप में हम लोग चाहेंगे कि आम आदमी भी, आम व्यापारी भी। एसपी को हमने आश्वासन दिया, एसपी साहब ने भी कहा है कि ये जरूर जल्द ही इसका एक निदान हम करने वाले हैं। जो वाकई में उनको भी लग रहा है कि जो इतनी स्पीड से एक साथ गाड़ियाँ निकल रही है, उसको एक स्टेप बाय स्टेप निकाले। और हम चाहते हैं कि 10 के बाद माहौल जैसे शांत हो जाए तब आप ये निकले, और जितनी भी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो सकता है वो करने का हम सबको बीड़ा उठाना चाहिए आम आदमी को। मेन समस्या तो यही है, मवेशी का जो समस्या है। मवेशी घूम रहे हैं, बसें बेधड़का, यानी शहर के अंदर भी 70, 80, 100 की स्पीड में बसें चलती है, जिसमें हमारे नागरिकों को इतनी दहशत है। मैं खुद अभी 4 दिन पहले बचा हूँ बजरंगबली मंदिर के पास। तो इन पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, एसपी साहब हमको आश्वस्त किए हैं। और नहीं तो फिर वही बवाल मचेगा। व्यापारी बहुत ज़्यादा, सभी शहर के लोग दहशत में हैं। हम लोग और यही समस्या है। सीसीटीवी के लिए क्या बोले? हाँ, सीसीटीवी के लिए सर बोले हैं कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों से सहयोग लेके और लगवाएंगे। बैठक बुलाए थे एसपी साहब यातायात के संबंध में, और हमने अपनी बातें रखी कि जो ये डंपर चलते हैं दहशत भरे माहौल में शहर के अंदर, इसका टाइमिंग को 10 बजे किया जाए। चंद्रा साहब से चर्चा करके और कलेक्टर चर्चा करके हमको आश्वस्त किए हैं, बैठक करके इस टाइमिंग को हम करेंगे। यही हमारा मेन मुद्दा है, कि शहर पूरा दहशत में रहता है इनकी काफिले से। आज जैसा कि प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें शामिल हुए। इसमें मुख्य मुद्दा जो रात के हाईवा 400 से 500 की संख्या में लगातार निकलती है शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए, उस पर चर्चा हुई। प्लस शहर में आए दिन हर हफ्ते एक मौत होती है जो ट्रैफिक को लेकर, उस पर चर्चा हुई।
और बाईपास का जो धीमा कार्य चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन ऐसा है कि जन सहयोग और प्रशासन के सहयोग से ही इसे बचाया जा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द निराकरण हो। कोई भी बैठक होती है फिर वो हफ्ता 10 दिन चलता है, फिर उसके बाद वही हो जाता है। पर हमारी प्रशासन से लगातार अपेक्षा ये है कि जल्द से जल्द इस पे कोई एक्शन ले और वो निरंतर बना रहे। ऐसा नहीं है कि आज एक निर्णय लिए 15 दिन बाद जब पब्लिक फिर भूल जाती है और प्रशासन भी भूल जाता है। बैठक का निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगा कि सत्ता के और प्रशासन और सभी बहुत सारे जो इतने दिनों से हम देखते आ रहे शहर में कोई निष्कर्ष निकलना मुश्किल लग रहा है, पर देखो अच्छा है निकल जाए। में चर्चा की हम शहर में जो यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था है, सिग्नल्स हैं, कैमरे हैं, इस संबंध में व्यापारी बंधुओं से बैठ के चर्चा भी की है और एक अच्छा सिस्टम को जनरेट कर सकें और कैमरे की जो रिक्वायरमेंट है, जो पहले कैमरा लगे हैं उसमें क्या हो सकता है, और कैमरे सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे भी हम इनसे सहयोग लेके एक सिस्टम जनरेट करने के लिए आज बैठे थे। सर, स्पीड बसें और हाईवे की टाइमिंग में भी चेंज किया जाएगा? अभी तो जो बेसिकली हमने सिग्नल और जो ट्रैफिक रूल, पार्किंग, इन सब चीज़ों के संबंध में बात की। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।